हेलो दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हूँ मसालेदार आलू व मसालेदार पनीर का अमृतसरी कुलचा, जिसे हम आज बनाएंगे खास ट्रिक से। वीडियो के अंत तक जरूर देखें। मेरे चैनल घर की रसोई विद सुनीति सरकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को ऑल पे कर दें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिना ईस्ट के फ्लफी और सॉफ्ट कुलचा बनाने के लिए हमने 1.5 कटोरी मैदा लिया है। तो जिस तरह से हम मैदे में सामान को ऐड करेंगे, चीज़ों को ऐड करेंगे, ठीक उसी तरह से आप भी अगर ऐड करते हैं चीज़ों को तो आपके भी कुलचा जालीदार और मुलायम बनेंगे रेस्टोरेंट की तरह। तो सबसे पहले हम बेकिंग पाउडर डालेंगे 1/2 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी डालेंगे। 3 टेबल स्पून हमने दही लिया है और इसमें हमने बेकिंग पाउडर यूज़ किया है, इसलिए इससे बहुत ही अच्छा फर्मेंटेशन होता है। मैदे में डायरेक्ट दही ना डालकर अब हम दही में ही कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो दही में सबसे पहले 2 टेबल स्पून हम घी डालेंगे, देसी घी पिघला हुआ। इससे कुलचे में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। आधा गिलास दूध लेंगे। ये ना तो गर्म होगा और ना फ्रिज का ठंडा होना चाहिए, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर का दूध होना चाहिए। इसको भी हम दही में ही मिला देंगे। सारी चीज़ें दही में मिलाने से बहुत ही बढ़िया कुलचा बनता है, इसलिए दही में सारी चीज़ें मिलाने के बाद ही आटे में हम ऐड करेंगे। दही में सारी चीज़ें मिलाने के बाद हम उसको अच्छे से चला देंगे, मिक्स कर देंगे। और मैदे में हमने नमक भी डाला है, जिसको दिखाना हम भूल गए हैं। नमक 1/2 टेबल स्पून लिया है, उसको हमने आटे में मिक्स कर दिया है। और दही में सारी चीज़ें डालने के बाद दही से ही हम आटे को अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा जो अगर ज़रूरत पड़ेगा तो पानी का यूज़ करेंगे। मैदे में दही अच्छे से मिक्स हो गया है और डो अभी तैयार नहीं हो पाया है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी का भी यूज़ करेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा डालकर हमें सॉफ्ट डो तैयार करना है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो जब हम इसमें आलू या पनीर भरेंगे तो वो बाहर निकल जाएगा। डो तैयार हो गया है, गुथ गया है, इसे हमें बहुत ज़्यादा मुक्के उक्के नहीं मारना है। बस 1 टेबल स्पून ऑयल लेकर डो पर लगा देंगे और डो पर ऑयल लगाते समय थोड़ी देर इसको इसी तरह गूँथना है, रखना नहीं है, क्योंकि डो गूँथने से बहुत ही सॉफ्ट कुलचा बनता है। तो ये लीजिए, कुलचे का डो एकदम तैयार हो गया है। तो आधे घंटे के लिए इसे रख देंगे रेस्ट के लिए। डो को रख दिया है रेस्ट के लिए, तो तब तक के लिए स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। पनीर और आलू की स्टफिंग बना रहे हैं, तो चलिए फटाफट से कद्दूकस से पनीर को ग्रेट कर लेते हैं। और ये लीजिए, पनीर को हमने कद्दूकस कर लिया है। ये हमने 3 बॉयल आलू लिए हैं, इसे हाथों की मदद से या फोर्क की मदद से आलूओं को क्रश कर लेंगे, तोड़ लेंगे। तो ये लीजिए भाई, आलू भी अच्छे से फूट गए हैं, टूट गए हैं, भरता हो गया है उसका आलू का। तो अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे हम। तो सबसे पहले आलू में हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें मोटा कुटा हुआ धनिया डालेंगे और 1/2 टीस्पून पिसा हुआ मिर्च डालेंगे। मिर्च आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। 1/2 टीस्पून हमने खटाई डाली पिसी हुई। टीस्पून का चौथाई हिस्सा हमने कुटा हुआ मिर्च डाला है, आपके पास हो तो डाल दें और नहीं तो स्किप कर दें। तो अब चलिए पनीर की तरफ चलते हैं। तो पनीर में हमने 1/2 टीस्पून पिसा हुआ लाल मिर्च डाला है। कुटा हुआ धनिया डालेंगे 1/2 टीस्पून पनीर में। और अब नमक डालते हैं, तो 1/2 टीस्पून नमक डालते हैं आलू में, और पनीर में भी 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे। तो अब चलिए धनिया अदरक डाल देते हैं। तो ये हमने बारीक चॉप कर लिए हैं प्याज। एक बड़ा प्याज हमने बारीक चॉप कर लिया है, वो हमने थोड़े कटे हुए प्याज हमने आलू में डाले हैं। और थोड़ी सी हरी मिर्च, एक हरी मिर्च हमने चॉप कर ली बारीक, वो डाला है। और थोड़ी सी धनिया डाली है। और अब पनीर में थोड़ी सी धनिया और हरा मिर्च और बारीक कटा हुआ अदरक डालेंगे। कुलचे की दोनों स्टफिंग हमने तैयार कर ली है, उसमें सारे मसाले ऐड कर दिए हैं, धनिया मिर्चा अदरक भी डाल दिया है। तो अब दोनों को अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। तो ये लीजिए, आधा घंटा हो गया और स्टफिंग भी तैयार हो गई है। तो अब चलते हैं डो की तरफ, आटे की तरफ। तो ये लीजिए, आटा अब तैयार हो गया है, एकदम कुलचे बनने के लिए एकदम रेडी है। डो को बर्तन में थोड़ी देर इसी तरह से गूँथेंगे और गूँथने के बाद थोड़ी देर बर्तन में इसी तरह से 1-2 बार पटकेंगे। हलवाइयों का ये खास ट्रिक है कि आटे को थोड़ी देर पटकना, तो पटकने से कुलचा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम बनता है। आटा तैयार हो गया है कुलचा बनाने के लिए। तो कुलचा बनाने से पहले आटे की कुछ लोइयाँ काट ली जाए। तो ये लीजिए, हमने 3 लोई काट कर तैयार कर ली है और इसको अंदर की तरफ राउंड करते हुए तीनों को गोल कर लेना है। देखिए, कुछ इस तरह से हमें राउंड करके गोल करके बना लेना। तो ये देखिए कितनी बढ़िया लोई बनकर तैयार हुई है।
तो इन तीनों को हमें इसी तरह से लोई में बदल लेना है, तैयार कर लेना है। तीनों लोइयाँ हमने गोल कर तैयार कर ली हैं। तो 2 लोई हटा देंगे, उनमें से 1 लोई लेंगे और सूखा मैदा लगाकर उसे बेल लेंगे। चक्के के बराबर बेलना है जितना बड़ा चक्का है। तो ये लीजिए, हमने 1 लोई बेलकर तैयार कर ली है और इसी तरह से बाकी लोइयों को भी हमें बेलकर इसी तरह से यही प्रोसेस करना है। मक्खन को पहले से ही फ्रिज से बाहर निकाल दें ताकि वो मेल्ट हो जाए, और मेल्ट होने के बाद ही आप इस पर आसानी से लगा सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं। बेलने के बाद इस पर बहुत ही अच्छे से मक्खन को स्प्रेड करना है, क्योंकि मक्खन से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। इसको आप ज़रूर लगाएं, स्किप बिल्कुल भी ना करें। इस पर सूखा मैदा छिड़क देंगे, फैला देंगे बराबर से। जैसे कि मक्खन लगाया है उसी तरह से मैदे को भी डालेंगे। इससे बहुत ही अच्छी लेयर बनकर आती हैं। बिली हुई लोई पर हमने मैदा अच्छे से छिड़क दिया है और उसको एक तरफ से फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी तरफ से फोल्ड कर देंगे और हाथों की मदद से उसको फैलाएंगे। हाथों से प्रेस करने के बाद अब बेलन से उसको थोड़ा सा बेल देंगे। दोनों तरफ से हमें बेलना है, पहले लंबाई में बेलना है, फिर बेड़े में करके उसको बेलना है, और बेलने के बाद फिर से उसमें उसी तरह से मक्खन को अच्छे से स्प्रेड करना है। पूरे में मक्खन को लगाना है, और मक्खन को लगाने के बाद फिर से उसी तरह से मैदे को छिड़क देना है, स्प्रेड कर। इस तरह से अगर हम कुलचा बनाते हैं, स्टफ कुलचा बनाते हैं, तो बहुत ही बढ़िया लच्छेदार मुलायम कुलचा बनकर तैयार होगा, जैसा कि अमृतसर में बनता है। तो ये लीजिए, मैदे को स्प्रेड करने के बाद अब उसी तरह से जैसे पहले फोल्ड किया था उसी तरह से फिर से फोल्ड कर देंगे और दोनों सिरों को अच्छे से आपस में चिपका देंगे ताकि ये छूटने ना पाए। तो ये लीजिए, दोनों सिरों को अच्छे से हमने चिपका दिया है, और अब इसकी हम बराबर करके फिर से इसको चक्की पर जिस तरह से रोल कर रहे हैं रोल कर लेंगे, और इसकी हम लोइयाँ काट लेंगे। तो ये लीजिए, लच्छेदार कुलचे की लोई तैयार हो गई है। तो इसी तरह से हम बाकी लोइयाँ जो 2 रखी हुई हैं उसको भी इसी तरह से बेलकर तैयार कर लेंगे और उसकी भी लोइयाँ हम काट लेंगे। इस रोल में 6 लोइयाँ कटकर तैयार हुई हैं। एक एक लोई को उठाएंगे और उसको बेड़ा नहीं, उसको ऊपर से नीचे दबाते हुए हाथों से फैलाएंगे। फैलाने के बाद फिर इसको एक कटोरी की तरह हम बनाएंगे, और कटोरी की तरह बनाने के बाद हम इसमें आलू की स्टफिंग भरेंगे। ये लीजिए, कटोरी बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम इसमें 1 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून इसमें आलू की स्टफिंग भरेंगे, और स्टफिंग भरने के बाद इसको हर तरफ से राउंड करते हुए चुन्नटे प्लेट्स बनाते हुए इसको कवर कर देंगे, हर तरफ से इसको बंद कर देंगे। तो लोई बनाकर हमने रख दी है, और दूसरी हम उसी तरह से प्रोसेस करेंगे, हाथों से फैलाएंगे। और ये देखिए कितनी बढ़िया इसमें लेयर दिख रही है। जितनी बढ़िया इसमें लेयर दिख रही है और उतनी ही बढ़िया लेयर बनने के बाद भी दिखेंगी। और ये लीजिए, आलू की स्टफिंग फिर से हमने भर दी है, और इसको हर तरफ से राउंड करते हुए प्लेट्स डालते हुए इसको हम बंद कर देंगे लोई को। तो ये लीजिए, ये वाली लोई भी तैयार हो गई है। तो बनने के बाद हम इसकी आपको लेयर दिखाते हैं कि आलू भरने के बाद देखिए कितनी बढ़िया इसमें लेयर दिख रही है। ये इतनी ही बढ़िया लेयर आप भी बना सकते हैं अगर आप इस तरह से कुलचा बनाते हैं। तो ये लीजिए, आलू के कुलचे तो बहुत सारे बन गए हैं, लोइयाँ बन गई हैं उसकी। तो अब चलते हैं पनीर के कुलचे की तरफ। तो उसकी भी कुछ लोइयाँ तैयार कर लेते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे हमने आलू की लोइयाँ तैयार की हैं। पनीर कुलचा बनाने के लिए हमने लोई को फिर से कटोरी की तरह बनाया, और उसमें 1 टेबल स्पून हमने स्टफिंग को भर दिया, और स्टफिंग भरने के बाद उसको लोई को बंद कर दिया है अच्छे से। तो ये लीजिए, 6 लोइयाँ भरकर तैयार हो गई हैं आलू की और पनीर की स्टफिंग की। तो अब हम इसे बेल लेते हैं चक्के पर। सूखा मैदा लगाकर हम इसे बेलेंगे, और बहुत ही हल्के हाथों से बेलना है हमें। कुलचे को बेलते समय एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि कुलचे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर देकर नहीं बेलना है, नहीं तो कुलचा फट जाएगा और सारी स्टफिंग बाहर आ जाएगी। बहुत ही हल्के हाथों से बेलना है। तो ये लीजिए, आलू का कुलचा बेलकर तैयार हो गया है, और अब हम इसमें थोड़ी सी कलौंजी लगाएंगे और थोड़ा सा धनिया लगाकर बेल देंगे। ये देखिए, हमने दूसरा कुलचा बेल लिया है। ये आलू का कुलचा है, और इसमें हमने कलौंजी और धनिया लगा दी है, और कलौंजी धनिया लगाने के बाद उसको फिर से बेल देंगे ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। आलू के कुलचे के बाद ये हमने पनीर का कुलचा बेला है। इसमें सिर्फ धनिया लगाना है, कलौंजी नहीं लगाना है। अभी हमने सिर्फ 4 कुलचे बेले हैं, 2 आलू के बेले हैं और 2
पनीर के बेले हैं। गैस ऑन करके हमने लोहे का तवा चढ़ा दिया है और कुलचे में जिस तरफ धनिया लगी है उस तरफ पानी नहीं लगाना है, उसकी दूसरी तरफ पानी लगाना है। हर तरफ किनारों तक पानी लगाकर तवे में चिपका देना है। गैस मीडियम पे रहेगी और जैसे ही कुलचे पे हल्के हल्के बबल पड़ेंगे तो उसको तवे को उठाएंगे और हर तरफ से गैस पे घुमाते हुए कुलचे को सेक लेंगे। जिस तरह से हम सेकते हुए दिखा रहे हैं उस तरह से कुलचे को हर तरफ से घुमाकर सेकना है ताकि कहीं भी कच्चा ना रहने पाए। एक बात का ध्यान रखना है कि लोहे का तवा ही यूज़ करना है, नॉन स्टिक यूज़ नहीं करना है। तो देखिए हर तरफ से हमने कुलचे को अच्छे से सेक लिया है। कितना बढ़िया अच्छा सा कुलचा सिक कर तैयार हुआ है। लग रहा है ना बिल्कुल तंदूर का ये कुलचा सिका हुआ। तो ये देखिए दोनों तरफ से बढ़िया से पक गया है, सिक गया है। सिके हुए कुलचे को प्लेट में रख देंगे और दूसरे कुलचे पे पानी लगाएंगे उसी तरह से। जिस तरफ धनिया लगी उसकी दूसरी तरफ पानी लगाकर अच्छे से किनारों पर उसको तवे पे चिपका देंगे। गैस मीडियम है और ये देखिए बबल पड़ गए हैं कुलचे पे। तो अब इसको तवे को उठाएंगे और मीडियम फ्लेम पर ही तवे पर चिपके कुलचे को हर तरफ से घुमा घुमा कर सेक लेंगे। तो ये देखिए कुलचा एकदम बहुत बढ़िया सा फूल गया है और इसे अभी हमें और सेकना है। इसी तरह से हम बाकी बचे हुए आटे के भी कुलचे बना लेंगे। इस तरह से एक बार मसालेदार आलू वाला और मसालेदार पनीर का कुलचा ज़रूर बना के देखें, जो कई लेयरों वाला है, कई परतों वाला है। इसे बनाएंगे आपको बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। तो ये देखिए कितना बढ़िया करारा करारा कुलचा सिककर तैयार हुआ है। तो इसको भी अब प्लेट में सर्व कर देते हैं। सारे कुलचों में हमने मक्खन अच्छे से लगा दिया है। तो ये देखिए मैं आपको आवाज़ भी सुनाती हूँ, कितना बढ़िया कुरकुरा सिका है। और इसको तोड़ के दिखाते हैं तो देखिए कितनी परतें खुल रही हैं। एक बार इसे और तोड़ के दिखाते हैं तो देखिए इसके अंदर पनीर कितना बढ़िया भरा हुआ है। और इसको हम खाएंगे छोले के साथ। अमृतसरी कुलचा जब घर में ही बन सकता है बिना तंदूर के, तो बाहर क्यों जाना। तो दोस्तों ये रेसिपी कब ट्राई कर रहे हैं? वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली में। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये कुलचा आप इंजॉय करें छोले के साथ। तो देखिए आलू का कुलचा भी तोड़ के दिखा रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।